मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गं सत्यं जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं 38 साल से एक व्यक्ति बेथसाइदा के जल कुंडे के पास पड़ा हुआ था। आधी जिंदगी उसकी बर्बाद हुई, कुछ नहीं कर पाया। अब 38 साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है, उसके बाद देखिए उसके जीवन में परिवर्तन आता है, स्वस्थ लाभ उसको मिलता है, नयापन उसके जीवन में आता है। चाहे हम 38 मिनट से, 38 महीने से या 38 साल से अगर किसी बीमारी में या किसी बुराई में फंसे हों, यीशु एक उत्तर के रूप में हमारे पास है। जीसस इज द ओनली आंसर टू ऑल आवर क्वेश्चंस, ही इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। इस बात को हम सुने। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, यीशु यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में बेट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप है, उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांगी रोगी पड़े हुए थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। इसने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और यीशु चुपके से चले गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि उन्होंने मुझे चंगा किया है, वह यीशु है। यहूदी यीशु को इसलिए सताते थे कि वह विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सुसमाचार के इस प्रसंग पर मनन चिंतन करने के लिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत सारी बातें प्रभु इस प्रसंग के द्वारा मुझसे और आपसे, हम सबों से करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग फोकस करेंगे आज के दिन में वो 38 साल से बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़े हुए उस मनुष्य पर। 38 साल से क्या उसकी दशा रही होगी, क्या दुर्दशा उसकी हुई होगी, क्या दुख तकलीफ उसने झेला होगा, क्या परेशानी का सामना उसने किया होगा, क्या जिंदगी उसकी रही होगी। 38 साल कोशिश करता रहा कि प्रथा के अनुसार उस जल कुंड में जो ईश्वर का आत्मा आके लहराएगा, जो उतर जाएगा, सबसे पहले वो ठीक हो जाएगा। इसने 38 साल प्रयास किया, हार गया, नहीं हो पाया, इसका नंबर आ ही नहीं पाया। ऐसी दुर्दशा में रहते वक्त प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और प्रभु देखकर समझ जाते हैं, प्रभु दया से द्रवित होने वाला ईश्वर इसके कहने से पहले ही पूछता है, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? डू यू वांट टू बी गुड? प्रभु से सवाल करता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा, प्रभु मैं अच्छा होना चाहता हूं,
तब तक प्रभु मेरे जीवन में कार्य जबरदस्ती कार्य नहीं करता। प्रभु मुझसे परमिशन पूछता है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? डू यू वांट टू बी गुड? 38 साल ये व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ था। हम लोग सोच सकते हैं हम ठीक ठाक हैं, नहीं। अगर हम गहराई से विचार करें, हो सकता है 38 साल से हम लोग झूठ बोलते आ रहे हैं, आज भी हम झूठ बोलने की आदत से बाहर नहीं आए, यानी कि वो बंधनों में हैं। हो सकता है 38 सालों से हम लोग बेईमानी करते हुए आए हैं, या दूसरों की बुराई करते हुए आए हैं, या फिर हमारे अलग अलग प्रकार की बुराई या बुरे कार्य 38 साल से चल रहे हैं, या उससे ज्यादा समय से चल रहे हैं। प्रभु पूछता है, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? हर दिन प्रभु पूछता है हमसे, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? क्या तुम इन बातों से, बुराइयों से बाहर आना चाहते हो? क्या तुम इन सभी बुरे आदतों को त्यागना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो? अगर मैं कहूँगा मैं चाहता हूं प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो पा रहा, मेरी मदद कीजिए, निश्चित रूप से प्रभु मदद करेगा, सहायता करेगा। चाहे हमारी वो आदत, बुरी आदत 38 साल से क्यों ना हो, 50 साल से क्यों ना हो, प्रभु तैयार है, तत्पर है हमारी मदद करने के लिए। और 38 साल के बाद जब इस मनुष्य के पास आके प्रभु ने पूछा, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? उसने कहा, मैं अच्छा होने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, प्रयास में अपने आप करता रहा, 38 साल से अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो पाया, मैं इस जलकुंड में उतर नहीं पाया, मेरी ताकत इतनी रह गई, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे ताकत दे, मुझे बल दे। प्रभु ने तुरंत उसको कहा, उठो, अपनी चारपाई उठा और चलो अपने घर। प्रभु ने वचन कहा, इसने वचन सुना, वचन पर विश्वास किया, वचन के द्वारा ताकत मिली। 38 साल से जो काम नहीं हो पाया था वो 38 सेकंड के अंदर हो गया, उठ गया। ये चारपाई उसने उठाई, घर चला गया और बाद में लौटकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए मंदिर आया। जब मंदिर आया, मंदिर में जब प्रभु ने उससे देखा और बुलाया और उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, 38 साल से तुम बीमार थे, अब मैंने तुमको चंगा किया, दोबारा पाप मत करना। पाप के वजह से तुम्हारे साथ इतना दुर्दशा हुई तुम्हारी, अब दोबारा पाप मत करना। दोबारा पाप करोगे तुम्हारे पर ऐसे भारी संकट आ पड़ेंगे, तुम संभल नहीं पाओगे। प्रभु इस मनुष्य के द्वारा मुझे और आपको, हम सबों को बताता है, दुर्दशा हमारे जीवन में हो सकती है, बुराई की वजह से, पाप की वजह से, पाप की दास्ता में रहने की वजह से हमारा जीवन कुंठित हो सकता है। अगर जो कुछ भी हो गया हो, अगर हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं अच्छा होना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं पवित्र होना चाहता हूं, मैं एक अच्छा सच्चाई का जीवन जीना चाहता हूं, अगर प्रभु से कहें, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं, प्रभु निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हमें अच्छा करेगा, हमारा परिवार अच्छा करेगा, सब कुछ नया करेगा। जो कुछ भी पुराना है, हम प्रभु से कहें, प्रभु ये सब पुराना जो कुछ भी है, जो आपके इच्छा के खिलाफ है, हटा दे मेरे जीवन से और मुझे नया बना दे। प्रभु नया बना देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। सुंदर वचन प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख रखे और इस वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की। मैं अच्छा होना चाहता हूं प्रभु, इसी बात को हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी मेरे जीवन में बुरा है आपको मालूम है, जो कुछ भी मेरी बुरी आदत है, मेरे सोच विचार है, मेरी संगत, ये गलत आदत है, सब कुछ आपके सम्मुख रखता हूं। मैं अच्छा होना चाहता हूं प्रभु मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, ताकि मैं अच्छा हो जाऊं, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।